एलेक्स, एडिसन, बिली, जूली एंड स्कारलेट, ये 5 बिखरे दोस्तों का ग्रुप था। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये 5 बिखरे दोस्त दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न वे ऑफ जर्सी में पढ़ने आए थे। 1 महीना पहले। एडिसन, यार इस यूनिवर्सिटी में चले तो जाएं, लेकिन वहाँ रहने के लिए कोई डॉर्म नहीं मिल रहा। थैंक्स टू आवर घटिया ग्रेड्स। एलेक्स, तू बिला वजह परेशान हो रहा है यार, मैंने कुछ अरेंजमेंट की है। बाकी हाँ, कुछ मसले थे, खैर दफा कर देख लेंगे। जूली, तो एलेक्स, तो तुमने अरेंजमेंट तो कर लिया ना? प्लीज़ यार एलेक्स, कोई बहाना ना बनाना। सच में मैं अपनी माँ की चिक चिक सुन के फंस गई हूँ। हाँ, हर वक्त बोलती रहती है ग्रेड्स, ये ग्रेड्स, वो ग्रेड्स, फलाना धमकाना, ये करती रहती है, वो करती रहती है। स्कारलेट, फाइनली वी आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। यही यूनिवर्सिटी का पहला दिन। टॉम मैनेजर से बात करते हुए, टॉम मैनेजर, यस स्टूडेंट्स, हाउ मे आई हेल्प यू? एडिसन, एक्चुअली हमने यहाँ रिजर्वेशन करवाई थी एक डॉर्म की, हम 5 के लिए। टॉम मैनेजर, रिजर्वेशन? जहाँ तक मुझे पता है सारी रिजर्वेशन क्लोज हो गई है स्टूडेंट्स, देयर इज नो वन लेफ्ट। एलेक्स बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, मैंने रिजर्वेशन करवाई थी डॉर्म 13 की। डॉर्म 13 का नाम सुनते ही मैनेजर खामोश हो गया, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो और बताना नहीं चाहता हो। मैनेजर सेड, बच्चों डॉर्म 13 एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है। आई मीन वहाँ पे सफाई का मसला है और भी बहुत सारे मसले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के एडमिशन अब क्लोज हो गए हैं, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में ये जाके अप्लाई कर दीजिए। जूली सेड, प्लीज़ किसी भी तरह का रूम चलेगा। आई मीन एनीथिंग विल गो, बस मुझे कोई मेरी माँ के तानों से बचा ले। हाँ हम देख लेंगे, एडिसन बोला। मैनेजर सेड, ओके, हेयर्स द की। डॉर्म 13 की एंट्रेंस पर वो 5 अंदर दाखिल होते हुए क्या देखते हैं कि उस डॉर्म में ना तो कहीं पानी की कोई लीकेज थी, ना ही दीवारों पर उतरा हुआ रंग, और ना ही कोई और खराबी जो उन्हें उस मैनेजर ने बताई थी। जूली, हाँ ये तो अच्छा बड़ा रूम है, पहला मुझे वो मैनेजर बकवास कर रहा था। स्कारलेट, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम सबने देखा था उस मैनेजर की आंखों में जब एलेक्स ने डॉर्म 13 का नाम लिया, जैसे वो एकदम से सहम गया हो। एडिसन, स्कारलेट, दोबारा ना शुरू हो जाना यार। द पॉइंट इज दैट कि हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, हमारे माँ बाप को सुकून मिल गया है, और हमें साथ में अच्छा खासा रहने का एक जगह भी मिल गई है। एलेक्स साथ में पड़े सोफे पर छलांग मार के बैठते हुए कहते हुए, हाँ पूरा दिन की थकन के बाद। बिली, चल जा जाके कुछ खाने को लेके आ, वैसे भी मैंने सुना है कि डॉर्म वॉर्म के खाने बड़ी बकवास होता है। बिली हिचकिचाते हुए बोलते हुए, एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है यार। एडिसन, क्या क्या कहा तूने? पैसे नहीं है? पैसे नहीं है? वो जो तेरे अब्बा ने तुझे जेब खर्च दिया है उसी से लेके आ जा यार। किस किस्म का दोस्त है आखिर तू? एडिसन और एलेक्स 2 बिगड़े नवाब थे। बिली उन दोनों के कंपैरिजन में खासा शरीफ और मासूम सा था। वो दोनों अक्सर उसे परेशान करते और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। जूली भी उनके साथ इस सब में शरीक होती और बिली का मजाक उड़ाती। सिर्फ स्कारलेट ही थी जिसे बिली से कुछ हमदर्दी थी। ना जाने बिली क्यों इन सब के ग्रुप में था, इस बात का किसी को इल्म नहीं था। डॉर्म की पहली रात। बिली अपने बेड के करीब मौजूद खिड़की की तरफ खड़ा हुआ था और सोचों में गुम था। वो खासा परेशान था क्योंकि जो पैसे उसके फादर ने उसे महीने भर के खर्चों के लिए दिए थे वो सारे एलेक्स और एडिसन की अय्याशियों में
खर्च हो गए। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसके साथ होता आ रहा था। वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पाता था, और कहता भी कैसे। वो अकेलापन और महरूमियों का शिकार था। एलेक्स और एडिसन अक्सर बड़ी महफिल में उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे, और दोस्ती के नाम पर उससे अपने काम करवाते, और वो चुपचाप वो सब करता। दरअसल बचपन ही में बिली ने अपनी माँ को खो दिया था, और उसके फादर सारा दिन सिर्फ काम में मसरूफ रहते। बड़ी मुश्किल से उसके ये दोस्त बने थे, और वो भी बदकिस्मती से ऐसे। उसे अपने हाल पर कुछ रोना सा आ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं कि बिली, तुम रो रहे हो? स्कारलेट ने कहा। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। बिली ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उससे कहा, नहीं, मैं नहीं रो रहा, और वैसे भी मैं क्यों रोऊंगा? स्कारलेट भले ही उनके ग्रुप की एक मेंबर थी, लेकिन उसे बिली से काफ़ी हमदर्दी थी। उसने बिली की तरफ देखा। स्कारलेट ने अपना हाथ बिली की तरफ बढ़ाया और बिली का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बिली ने चौंक कर स्कारलेट की आंखों में देखा। वो उसे स्माइल करते हुए देख रही थी कि अचानक एलेक्स वहां आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, क्या चल रहा है यहाँ पे? स्कारलेट फौरन पीछे हटी और एलेक्स को बोला, कुछ भी नहीं चल रहा, बस बिली थोड़ा परेशान है। क्यों? ये क्यों परेशान है? एलेक्स ने तंजिया अल्फाज में कहा। बिली आगे बढ़ के बोला, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, गुड। वैसे भी छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी सी बातों पे मुंह नहीं बना लिया करते हैं, एलेक्स ने फिर से तंज करते हुए कहा, और स्कारलेट का हाथ पकड़ते ही उसे वहां से ले गया। स्कारलेट उसे देखते हुए रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में एलेक्स फिर बिली के रूम की तरफ आ गया और बिली को धमकाते हुए कहने लगा, आइंदा मैं तुम्हें स्कारलेट के करीब ना देखूं, और यू शुड बी थैंकफुल कि हमने तुम जैसे नमूने को अपने ग्रुप में रखा हुआ है। स्कारलेट से दूर रहो। बिली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सर नीचे कर लिया। एलेक्स वहां से जा चुका था, लेकिन अब बिली अपने आंसुओं को ना रोक पाया और फूट फूट कर रोने लगा कि इतने में ही उसके बेड के साथ वाली खिड़की बंद खुल और बंद होना शुरू हो गई। बिली को लगा कि तेज हवा की वजह से वो खिड़की ऐसी हो रही है। बिली उठा उस खिड़की को बंद करने के लिए, लेकिन जब वो उस खिड़की के करीब गया तो उसने वहां देखा कि नीचे ग्राउंड में खड़ा एक लड़का, जो कि बहुत उदास नजर आ रहा है। काफी अजीब सा, कपड़े जगह जगह से फटे, पूरे जिस्म पे खरोच के निशान, बाल बिखरे, उसकी तरफ देखता हो, बहुत उदास। बिली ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा दोबारा तो वहां कोई नहीं था। उसे काफी ताज्जुब हुआ कि अभी तो ये लड़का यही था, कहाँ गया? बिली ने अपने कमरे से एक टॉर्च उठाया और नीचे ग्राउंड की तरफ चला गया। जैसे ही वो ग्राउंड में पहुंचा, साथ ही कुछ दरख्त और झाड़ियाँ थी, लेकिन उसे रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था सिवाय उसके। वो उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, वैसे वैसे वो आवाज़ तेज़ होती जाती, और फिर उसे वही लड़का
जो उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा था नजर आ गया। वो लड़का अपनी पीठ करके बैठा था और रो रहा था। बिली उसके करीब गया और उससे कहा, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो? कि अचानक वो बोला, मैं तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ, तुम्हारी वजह से बिली। ये कहते साथ ही वो पीछे पलट गया। उसका चेहरा इतना भयानक, इतना खौफनाक कि बिली हड़बड़ा के नीचे गिर गया। वो बिली के करीब आता गया और बिली खिसकता हुआ, जैसे डरे सहमे हुए बच्चे होते हैं, खिसकता हुआ पीछे की तरफ बढ़ने लगा। मैं तुम्हें बचा लूँगा, वो बोला, मैं बचा लूँगा तुम्हें बिली। और फिर बिली जोर से चिल्लाया,